नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखेंगे पहचान, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी जैसे शब्दों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से समय का भाव व्यक्त हो या समय का बोध हो, तथा रहा था, रहे थे, रही थी के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर से समय का भाव व्यक्त हो, अर्थात भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाए और वाक्य में समय भी दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब इस टेंस में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी के साथ समय हो सकता है ना दिया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है, और रहा था, रहे थे, रही थी के साथ वाक्य में समय दिया होता है। ठीक है ना। अब देखें, नोट में देखेंगे हम लोग, नोट में देखेंगे इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हुए क्रिया की आईएनजी अवस्था लगाई जाती है। मतलब क्रिया की आईएनजी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखें, समय दिए रहने पर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम एक चीज और ध्यान देंगे कि समय दिए रहने की कंडीशन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसा अनुसरण यहां पर करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग किया था, अधिकतर कंडीशन में यहां पर भी हम उसी नियम का अनुसरण करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, यदि वाक्य की बनावट कर्ता प्लस रहा, रहे, रही प्लस था, थी, थे जैसी हो, तो ये वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। हालांकि एक चीज यहां नहीं भूलना चाहिए, कुछ लोग इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य भी मानते हैं। अब देखें वाक्यों को, आप देखें, वह पढ़ती रही थी, देखें, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी से अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है। कौन पढ़ती रही थी? वह बता रहा कोई लड़की है, क्या लिखेंगे? सी सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन, और पढ़ना में क्या लगा देंगे? आईएनजी। सी हैड बीन रीडिंग। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, ध्यान देंगे, तो रहा था, रहे थे, रही थी, कौन प्रधानमंत्री रहा था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हैड बीन ए प्राइम मिनिस्टर। आगे वाक्य देखेंगे, तुम वकील रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, कौन वकील रहा था? तुम, तो यू हैड बीन एन लिख दीजिए यहां पर, एन एडवोकेट। चिरकुट लोग भिखारी रहे थे, कौन भिखारी रहे थे? चिरकुट लोग। तो कैसे करेंगे? रैग्स पीपल हैड बीन, रैग्स पीपल और चिरकुट लोग, हैड बीन बेगर्स, बेगर्स माने भिखारी। द रैग्स पीपल हैड बीन बेगर्स, चिरकुट लोग भिखारी रहे थे। अगले वाक्यों को देखेंगे, अफर्मेटिव वाक्यों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जिसमें कर्ता प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। ठीक है ना। देखें, बसें सुबह से चौराहे से होकर देवीगंज जा रही थी। ध्यान देंगे, बढ़िया सेंटेंस है। हम सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? कर्ता का कौन जा रहा था, तो बसें, क्या लिखेंगे? बसेज। सहायक क्रिया आपकी हैड बीन होगी, हैड बीन। इसके बाद क्रिया में आईएनजी क्या लगा देंगे? गोइंग। कहां जा रही थी? टू देवीगंज। देवीगंज, ठीक है ना। कहां से होकर? थ्रू द क्रॉस रोड्स। यहां पर थ्रू द क्रॉस रोड्स लिखें, गलत। थ्रू द क्रॉस रोड्स सिंस मॉर्निंग। कैसे लिखेंगे? बसेज हैड बीन गोइंग टू देवीगंज थ्रू द क्रॉस रोड्स सिंस मॉर्निंग। अब देखें, हाथी को देखकर कुत्ते 4 घंटे से उसका पीछा कर रहे थे। हम टेंस देखेंगे, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे आ गया, हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि वाक्य में समय भी दिया है। तो कौन पीछा कर रहे थे? कुत्ते। तो क्या लिखेंगे? डॉग्स हैड बीन। इसके बाद पीछा करने की इंग्लिश चेज, CHASE, चेज में आईएनजी लगा देंगे। चेजिंग, काहे के मारे? टू सी एन एलिफेंट, हाथी को देखकर, कब से? फॉर 4 आवर्स। डॉग्स हैड बीन चेजिंग टू सी एन एलिफेंट फॉर 4 आवर्स। अब देखें,
हम बचपन से उन्हें उनके घर में पढ़ा रहे थे। रहा था, रहे थे, रही थी, समय आ गया बचपन से। क्या लिखेंगे? कौन पढ़ा रहा था? हम, मतलब वी। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन, पढ़ाना की इंग्लिश। टीच में आईएनजी, टीचिंग किसे? देम, उन्हें। कब से? कहां? कहां पहले लिखेंगे? इन देयर हाउस। कब से? सिंस चाइल्डहुड। वी हैड बीन टीचिंग देम इन देयर हाउस सिंस चाइल्डहुड। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी अवस्था प्लस वाक्य के अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। देखें, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा चुंगू मुंगू वाला वाक्य नहीं है। हम उनसे मिलने के लिए हवाई जहाज से 4 घंटे से नैनीताल से कश्मीर नहीं जा रहे थे। अब देखें, यहां पर रहा था, रहे थे, रही थी के साथ समय दिया है तो कर्ता का पता लगाएंगे। कौन नहीं जा रहे थे? हम के इंग्लिश वी। अब क्या लगाएंगे? हैड नॉट बीन। इसके बाद गो में आईएनजी, गोइंग काहे के मारे? उनसे मिलने। टू मीट, टू सी भी यहां लिख सकते थे। दिम, उनसे। कहां से कहां? तो नैनीताल से कश्मीर। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम, जहां एक स्थान को छोड़ते हैं उसके पहले फ्रॉम, जहां के लिए जाते हैं उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम नैनीताल टू कश्मीर। कैसे? बाई एरोप्लेन, वायुयान से। कब से? फॉर 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे से। ठीक है ना? अब देखें, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू मीट देम फ्रॉम नैनीताल टू कश्मीर बाई एरोप्लेन फॉर 4 आवर्स। अब देखें, बच्चे अपने दोस्तों के साथ 3 बजे से पार्टी का आनंद नहीं ले रहे थे। रहा था, रहे थे, रही थी, समय भी दे दिया। देखो 3 बजे से हम जान गए कि दिया हुआ वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो कर्ता का पता लगाएंगे। कौन आनंद नहीं ले रहे थे? बच्चे। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। इसके बाद हैड नॉट बीन, आनंद लेना की इंग्लिश इंजॉय में आईएनजी, इंजॉयिंग। किसके साथ? विथ देयर फ्रेंड्स। कहां पर? एट पार्टी सिंस 3 o'clock। कैसे बनाएंगे इसको? द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन इंजॉइंग विद देयर फ्रेंड एट पार्टी सिंस 3 o'clock। आगे वाक्यों की बनावट को हम देखेंगे। अब देखें, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्न सूचक वाक्यों को देखेंगे। 1 नंबर में देखें फर्स्ट टाइप सेंटेंस, मतलब प्रथम प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इनको कैसे इनका ट्रांसलेशन करेंगे? अर्थात समझ लीजिए, इन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है? तो क्या लगाएंगे शुरू में? हैड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। देखें, क्या तुम 10 बजे से चौराहे पर मेरा इंतजार कर रहे थे? देखें, कर्ता पहचान देखेंगे, रहा था, रहे थे, रही थी, समय भी दिया है। अब क्या के लिए क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे प्लस कर्ता देखेंगे, कौन इंतजार कर रहा था? तुम। तो यू लिख देंगे। इसके बाद बीन, क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आएंगे वेटिंग फॉर, किसका? मी, मेरा। कहां पर? चौराहे पर। तो एट दी क्रॉस रोड्स, कब से? सिंस 10 o'clock। क्या हो जाएगा? हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी एट दी क्रॉस रोड्स सिंस 10 o'clock। क्या तुम 10 बजे से चौराहे पर मेरा इंतजार कर रहे थे? अब अगले वाक्यों को देखेंगे। क्या तुम अभियंता रहे थे? रहा था, रहे थे, रही थी, क्या आ गया? आप क्या लिखेंगे? हैड, इसके बाद यू, इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन एन इंजीनियर। ठीक है ना? क्या जानवर चारागाह में घास चरते रहे थे? ता, रहा था, ते, रहे थे, ती, रही थी। आप जान जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो क्या कहेंगे? अंग्रेजी क्या लगाएंगे यहां पर? हैड, इसके बाद करता कौन चरते रहे थे? जानवर। हैड दी एनिमल्स लिख सकते हैं। हैड दी एनिमल्स बीन, इसके बाद चरना की इंग्लिश ग्रेजिंग। कहां पर? इन द मीडो। मीडो माने चारागाह। ध्यान देंगे। सेकंड टाइप सेंटेंस, मतलब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में जिन वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया रहता है। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। देखें, तुम्हारे 1 घंटे से कौन गुदगुदा रहा था? गुदगुदाना माने मतलब किसी को गुदगुदाना, समझ है ना? रहा था, रहे थे, रही थी, समय दिया है। तो कौन की अंग्रेजी यहां पर लिखेंगे? हु। इसके बाद क्या लिखेंगे? बीच में ही प्रश्न सूचक शब्द आया है, इसी की अंग्रेजी लिख देंगे हु हैड। अब इसके बाद देखो हैड, इसके बाद हु हैड बीन टिकलिंग, टिकल माने होता गुदगुदाना, टिकलिंग यू। कब से? फॉर 1 hour। हु हैड बीन टिकलिंग यू फॉर 1 hour। अब देखें,
वे लंबे समय से घुटन क्यों महसूस कर रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, आया, है ना, ठीक है, हम बनाएंगे। लंबे समय से भी आ गया, टाइम दिया है, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, बीच में यही प्रश्न सूचक शब्द आया है और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, क्योंकि इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हाई, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड दे बीन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें, महसूस करना की इंग्लिश फील, है ना, देखो फेल यहां पर लिखा है, गलत है, फील आप इसको करें, फील देखें यहां पर फील में आईएनजी लगा दें, फीलिंग सफोकेशन। हालांकि आपको यह भी बताया गया था कि फील क्रिया में आईएनजी नहीं लगाया जाता, ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। फीलिंग सफोकेशन माने घुटन फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद आप क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दिया हुआ वाक्य आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव वाक्य, यहां पर आप लोग प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है ना। तो व्हाई हैड दे बीन फीलिंग सफोकेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखें, तुम कब मुख्यमंत्री रहे थे, कब की इंग्लिश व्हेन, इसके बाद रहा था, रहे थे, रही थी, हैड यू, इसके बाद बीन। अब क्या लिखेंगे, ए चीफ मिनिस्टर, यहां पर लिख देंगे, ए जरूर लिखें ऐसी कंडीशन में, ए को इग्नोर मत करें। व्हेन हैड यू बीन ए चीफ मिनिस्टर। एक चीज हम ध्यान देंगे, यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि वह खा रहा था, वह खा नहीं, मैं जैसे मैं अध्यापक रहा था, इसलिए प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस का वाक्य है, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, तो कृपया ऐसे वाक्यों का निर्माण आप ना करें, वे वाक्य गलत होते हैं। हमारा आइडिया है कि आप लोगों को पढ़ाया गया मैटर जरूर से जरूर समझ में आया होगा, आप लोग नोट्स बनाते चलें, हम अगले टेंस को इसी तरह लेकर आते रहेंगे। और कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।